अभी कैसा लगा फोर्ट? मुझसे कोई फालतू मत बोलो। मुझे दो दीदियों ने दो दीदियों ने सुंदर बोला और भी बहुत लोगों ने सुंदर बोला। और वो कौन थी? फॉरनर मैं जानती नहीं हूँ। इसलिए अभी ये हवा में है। और मैं इतना खुश है ऐसे मुंह फाड़ के हंस रहा हूँ पूरा। तो लो जी, फोर्ट हमने घूम लिया है और अब हो रही है घर जाने की, घर नहीं सॉरी, दूसरी प्लेस पर घूमने की तैयारी। पहले खाना हाँ, पहले लंच करेंगे फिर चलेंगे। गाड़ी हमारी आ रही है। तो अलग से पैंडा सी गाड़ी लगती है। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट प्लेस पर और हमने यहाँ पर गाइड से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने हमें कहा कि ये यहाँ का जोधपुर का ताजमहल कहलाता। सोच रही रखना चाहिए था। ये वाकई में ही बहुत खूबसूरत है। ये खरीदूंगी मैं बड़े होके। क्यों बोल रहे हो कि ये ताजमहल है? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये ताजमहल है। ये जगह चारों तरफ से देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये सूखे से पहाड़ों के बीच में काफ़ी हरियाली जो इसमें दी गई है चारों तरफ, ये शानदार है। सामने से इसका व्यू लगभग ऐसा है। और ये ताजमहल तो मुझे नहीं लगा, लेकिन सिमिलर है। पर मुझे ये समझ में आया कि इसको ताजमहल क्यों बना हुआ कहते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा महाराजाओं के घरों में जिनकी डेथ हो जाती है, उनके यहाँ पर ये छोटी छोटी मड़ी टाइप सी बनाई गई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ताजमहल में मकबरे हैं। और ये हिंदू रस्मों के मुताबिक है, तो शायद यहाँ पर इनकी बॉडियाँ जलाई जाती हैं और उनके ऊपर मड़ियाँ बनाई जाती हैं और उसे स्मारक के रूप में बनाकर तैयार किया गया है। और कमाल की बात यह है कि हम जैसे लोग किसी मृत व्यक्ति की जगह को देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर बनाए गए हैं। जाओ नीचे जाके आओ। बैठ जाऊंगा तो बैठ जाओ, हमने मना किया। किस लिए जाना? अच्छा, उसमें जाओ ना सीता, काम की चीज़ हो देखने जाओ नहीं तो। मुझे ये व्यू कैप्चर करना अच्छा लग रहा था क्योंकि खूबसूरत सूरज निकला था, हल्की हल्की गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि सामने एक और गुंबद टाइप बना हुआ था, तो चलो उसको देख कर आते हैं। और मेन बात ये है कि वो खुद नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं जाऊं, क्योंकि वहाँ पर शूज़ निकाल कर जाना होता है। यहाँ पर हमारे चलते हुए जो साइड में आपको हट टाइप दिखाई दे रही थी ना पीछे, वो सब वही, ये राजघराने की स्पेशल जहाँ जगह है। ये जो साइड में वाइट वाले बने दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब वही हैं, उनके परिवारों के लिए बनाए गए गुंबद। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है उन सभी का। और पापा बेटी को इसी बारे में बता और समझा रहे हैं। ये जो साइड में दिख रहे हैं ना, ये भी वही चीज़ है पूरी की पूरी। और अब यहाँ से दिखेगा पूरा जोधपुर। वहाँ से भी दिख रहा था भाई, यहाँ से भी दिखेगा। और इस मौसम में टूरिस्टों की बहुत ज़्यादा भीड़ ही भीड़ थी चारों तरफ, कहीं भी चले जाओ। और ये मैं यहाँ खुद को, अपने आप को देखते हुए कैमरे में, और मैं खुद से ऑब्सेस हो रही थी ये सोचकर कि मैं आज बहुत सुंदर दिख रही हूँ। वो कहते हैं ना कि मैं अपनी ही फेवरेट हूँ टाइप्स। तुम्हें पैदल जाना है, दूर नहीं। हाँ, दूर तो है। हाय गाइस, वेलकम। फाउंटेन चलते होंगे बेटा। यहाँ पर इनको छतरियाँ बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति राजघराने से था और जिनकी डेथ हो गई है, उनके नामों से यहाँ पर अलग अलग छतरियाँ बनाई जाती हैं। तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे ताजमहल में कब्रें हैं, और अपने हिंदूज़ में जब उनका संस्कार किया जाता है तो यही वो जगह होती है जहाँ राजस्थान में इनको छतरी बोलते हैं। और इसके पास वो एक तालाब भी देखा था आपने स्टार्टिंग में। और अपने यहाँ पर होता है ना कि तालाब होना,
पानी ज़रूरी होता है जहाँ पे भी संस्कार किया जाता है। गांव खेड़ा में जाके देखो, सब जगह ये होता है। तो अब ये वाला वो जो रूम है ये शाही घराने की चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। उनके सोफ़े, उनके बेड, उनका आसन, उनके खाने के बर्तन, चांदी या सोने के जो भी हैं वो सब, और उनकी पूरी फैमिली के यहाँ पर फ़ोटोज़ लगे हुए हैं जो शायद अब इस दुनिया में नहीं हैं या जो हैं उनके भी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो बोल रहा था। ताजमहल मरे हुए लोगों का, उनकी फ़ोटो लगा रखी हैं उनके। कहते हैं छतरी टाइप के। हाँ वही है, सारी तरह। जो भी हो, ये स्मारक काफ़ी खूबसूरत था, संगमरमर से बना हुआ था। शायद इसीलिए हमें गाइड बोल रहा था कि ये ताजमहल है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ताजमहल में मकबरे हैं और यहाँ पर छतरियाँ बनाई गई हैं। बाकी ये सूखे से पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, ऊंचाई पर। चारों तरफ फुलवारी है जो काफ़ी खूबसूरत है। और अब हम चलते हैं उम्मेद सिंह पैलेस में। उम्मेद सिंह पैलेस बाहर से बहुत ही सुंदर है, लाल सा गोल्डन सा पत्थरों से ये बना हुआ है। इसके बाहर का बहुत बड़ा ग्रीन गार्डन है, और ये पैलेस भी काफ़ी बड़ा है। इस पैलेस को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक जो टूरिस्टों के लिए है और दूसरा जो शायद रिजॉर्ट टाइप में है। ये जो बाहर आपको फूल दिख रहे हैं ना, इसके बिल्कुल फ्रंट में रिजॉर्ट है। तो अब हम इस पैलेस के अंदर आ चुके हैं, और इसके अंदर भी वही सब है। यहाँ के मृत या जीवित राजा महाराजाओं की यहाँ फ़ोटोएँ लगी हुई हैं, उनकी फैमिलीज़ की फ़ोटो लगी हुई हैं, उनकी डेली यूज़ के सामान यहाँ रखे गए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये खूबसूरत नक्काशियाँ की गई हैं। ये पेंटिंग बहुत ही शानदार लग रही थी जो ऊपर छत की साइड में थी। इस पैलेस का पूरा डिज़ाइन यहाँ पे बना के रखा गया है स्टैचू के रूप में, जिसे आप देख और समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा और भव्य है। ये इनका डाइनिंग एरिया की चीज़ें रखी हुई हैं कि इन बर्तनों में वो खाते थे, ऐसा वो शाही था या है। ये इनकी गोल्फ खेलने वाली चीज़ें और इनकी शिल्टें जो शायद इन्होंने कभी जीती होंगी। और वही बात है कि बड़े लोग बड़ी बातें। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आजकल लोग व्लॉग बनाते हैं, जैसे कि मैं बना रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम लाइव में दिखाते हैं, और राजे महाराजे या नवाब जो भी हुए हैं वो लोगों ने अपने ही महलों को, घरों को म्यूज़ियम बना दिया है। उन पर टिकट लगाई गई है, और हम जैसे लोग पुराने ठाट बाटों को देखने के लिए यहाँ जाते हैं, टिकट्स खरीदते हैं और यहाँ पर इन्हें देखते हैं। पर फिर भी हम चीप कहलाते हैं और वो शाही। अब बात ये है कि इन्होंने अपने आधे पैलेस को रिजॉर्ट में बदला है, तो वो भी तो एक कमाई का साधन है। लोग शाही ठाट बाट को फील करने के लिए उन बड़ी रिजॉर्ट्स में जाते हैं जो इस महल का ही हिस्सा है। आप ये जो तस्वीर आपने देखी थी राजशाही फैमिली की थी, जो अभी भी हैं जीवित। ये इनके झंडे, इनकी कुर्सियाँ और ये सब कुछ जो हम देखे ही जा रहे थे, और ये प्यारी सी पेंटिंग जो इन दीवारों पे की गई, पता नहीं ये पुरानी है या आपकी, पर काफ़ी अच्छी लग रही थी। महल काफ़ी बड़ा है। मैं तो यही सोच रही थी कि एक राजशाही फैमिली भी हो तो भी इतने बड़े महल में, क्या ही बात थी। ये इनका सिटिंग एरिया है, मेरे ख्याल से बनाया गया है ड्राइंग रूम टाइप में, और इसलिए बड़ी शानदार तरीके से इनको सजाया गया। अब ये कुछ एंटीक चीज़ें हैं जो यहाँ पर शीशों के अंदर बंद की गई हैं। ये इनकी घड़ियाँ हैं जो शायद अलग अलग जगहों पे यूज़ की जाती होंगी उस समय के हिसाब से। हाँ, घड़ियाँ थोड़ी एंटीक तो थी ही, पर थोड़ी अजीब भी थी और थोड़ी अलग भी। हर घड़ी की कुछ अलग ही बात थी, और शायद कुछ कहानी भी जो हमें शायद डिटेल में नहीं पता। उम्मेद सिंह पैलेस को बनने में लगभग 15 साल का टाइम लगा था, 1929 से लेकर 1943 के बीच में।
और इस महल को बनाने का एक मकसद ये भी था उस टाइम के दौरान, क्योंकि 1920 में अकाल पड़ा था और अकाल पड़ने की वजह से लोगों के पास रोज़गार नहीं था और इसमें काम करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला था। ये तो एक सही बात है और शायद ये एक भलाई का काम भी था। ये रॉयल पैलेस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो राज फैमिली के रहने के लिए है, एक हिस्सा जो रिज़ॉर्ट में बदला गया है वो ताज होटल के अंडर है, वो ही उसे चलाते हैं, और तीसरा हिस्सा वो जो इसको म्यूज़ियम बनाया गया है और आम जनता के लिए इसको खोला गया है। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं टावर क्लॉक पर, जो जोधपुर में ही है और इसके पास का जो एरिया है ना, वो देखने में ऐसा लगता है कि पुराने ज़मानों में राज्य रजवाड़ों के टाइम पर यहाँ पर बाज़ार लगते होंगे और वो आज भी बड़े शानदार तरीके से खड़े हैं। अभी ट्रैफिक की बहुत भीड़ है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मैं यकीन करती हूँ कि अगर ये ट्रैफिक इतना ना हो और इसको अगर ढंग से रखा जाए, हालांकि अभी भी यहाँ मार्केट ही लगती है, तो ये बहुत ही शानदार है, बहुत खूबसूरत देखने में। फिर हम आए थे इस लेक पर। यहाँ पर लोकल लोग इसे ताल बोल रहे थे और इसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी और बहुत से लोग तो इसमें डाइव भी कर रहे थे, जंप कर रहे थे ऊपर से। चारों तरफ लोग बैठे थे। हालांकि ये वाली जगह मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी और इसके आसपास ना बड़े बड़े होटल्स हैं जिनमें फॉरेनर रुके हुए हैं और वो ऊपर से इसका व्यू ले रहे हैं, पर मुझे पर्सनली ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। पुराने टाइम में ये क्या, क्यों और किस लिए बनाया गया था? ये ताल या तालाब पुराने टाइम में इसलिए बनाए गए थे कि बारिश का जो पानी होता है वो यहाँ पर स्टोर किया जा सके, क्योंकि ये पानी खड़ा पानी लग रहा है नहीं, ये है तो। और फिर बाद में इस पानी को यूज़ किया जाता था अलग अलग पर्पस के लिए। रेगिस्तान में पानी की अहमियत तो सभी जानते हैं और बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, तरीका है। और ये मैं आपको ये होटल दिखा रही हूँ जो आसपास बने हुए हैं और बहुत लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। और इसके आसपास की जो गलियाँ हैं वो इतनी संकरी हैं कि यहाँ जाना और आना बहुत मुश्किल है। और हमारे साथ तो हुआ ही कि इसने नहीं बताया भी नहीं कि यहाँ गाड़ी नहीं जा सकती और लिटरली हम यहाँ पर फंस गए थे जाम में। अब है ये बादलों को देखकर लग रहा है कि आज और कल मौसम ख़राब हो सकता है और ठंडी हवाएं चल सकती हैं। ये है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे और एक्चुअली तो हमें कल ही जाना था शाम को जैसलमेर, बट इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो हम लोगों ने स्टे कर लिया इधर ही। और अभी सुबह थोड़ा जल्दी, मतलब आज जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। अभी ये ठीक है और आज थोड़ा जल्दी भागना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम था वो मिक्स सा हो गया, इसलिए तो कोई बात नहीं। अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और ये हमारा है दूसरा रूम। अभी सामान सब बिखरा पड़ा है। मैं रेडी हो गई हूँ, ये भी रेडी हो गई, बेटी रेडी हो रही है, बस जस्ट सामान पैक तकरीबन हो ही चुका है, बस बेटी का बचा है वो करके और फटाफट रखते हैं गाड़ी में, करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं आगे के लिए। आगे के सफ़र में हमारे साथ बने रहिएगा। तो लो जी, रेडी होकर अब आ गई हूँ मैं लिफ्ट में, नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और मैं खुद को निहार रही थी। यहाँ पर एक येलो सी लाइट है, उसमें फ़ोटो वीडियो काफ़ी अच्छी आ रहे हैं तो सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ खुद को। और ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल और बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। बेटी रेडी होकर आ रही है, उसको फ़ोन कर दिया है तो वो भी आ ही गई है, वो अपना ब्रेकफास्ट ले रही है। हस्बैंड गए हैं ऊपर सामान लेने के लिए, तब तक हम लोग डन करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं आगे के सफ़र पे। और यहाँ ब्रेकफास्ट में है छोले भटूरे, सैंडविच एंड पोहा, टी कॉफ़ी एंड जूस जो भी आपको
चाहिए। तो सब कुछ कर आके डन हो गया है और अब निकलते हैं आगे के लिए। और मैंने कहा था ना कल बादल थे, तो आज बारिश हल्की फुल्की हुई है सुबह और ठंडी हवा चल रही है। कल लिटरली गर्मी लग रही थी, ठंडी हवा चल रही है और धूप तो निकली है। टूरिस्ट आए हुए बहुत सारे और इनमें से एक हम भी हैं। आज तो बादल हो रखे हैं और ठंडी हवा। चलो रास्ता हो गया है क्लियर, अभी हम निकलते हैं। और ये है वो होटल जहाँ हम रात में रुके थे। आगे करते हैं सफ़र जारी। ठंडी हवा चल रही है, हो सकता है क्लियर हो जाए, बारिश हो जाए।